हेलो नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम, वडोदरा के सबसे पहले किड्स चैनल यानी कि VNM TV किड्स से। VNM TV किड्स की शुरुआत हुई थी 5 जून एनवायरनमेंट डे से और हम आपके साथ उस दिन जुड़े थे एक छोटे से कैंपेन को लेकर जो VNM TV का था, पौधा एक लगाएं। उस कैंपेन में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने बहुत ही सुंदर वीडियोस हमारे साथ शेयर किए जहाँ पर वो एक प्लांटेशन कर रहे थे। इसी कंसेप्ट के साथ जुड़ा है हमारा आज का ये टास्क और ये टास्क की डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन ये टास्क भी आज जुड़ा हुआ है VNM TV के उसी कैंपेन से। तो उस डिटेल्स के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है गायत्री दीदी। नमस्ते गायत्री दीदी। नमस्ते और बच्चों नमस्ते। जैसे आरती ने बता ही दिया है कि हम एक टास्क लेकर आए हैं, बस उस टास्क के बारे में ज़्यादा जानकारी दे उससे पहले ये टास्क क्यों है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड जिसकी शुरुआत हुई 2011 से और ये अवार्ड इसीलिए हमने घोषित किया था और देने की शुरुआत की थी कि जो छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण को संजोने की, पर्यावरण को बचाने की अपने लेवल पे, उनको सराहा जाए। और जब सराहने की बात आती है तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको याद किया जाए, मगर लोग काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में इंडस्ट्री काम कर रही है, सोसाइटी मिलकर काम करती है, स्कूल काम करते हैं। उसी सोच के साथ में अलग अलग कैटेगरीज में इस अवार्ड को हमने बांटा और वो कैटेगरी भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको भी ख्याल रहे कि ये कैटेगरी में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। तो सबसे पहला, हम कृषि प्रधान देश से हैं और भारत वैसे भी कृषि के लिए जाना जाता है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है प्रोग्रेसिव फार्मिंग और प्रोग्रेसिव फार्मिंग में किसानों को, जिनकी बदौलत हम हमारी ज़िंदगी को इतनी आसानी से जी पाते हैं, वो किसान जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको सराहने की कोशिश का नाम है प्रोग्रेसिव फार्मिंग और VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड। दूसरी कैटेगरी है ग्रीन वर्क प्लेस जिसमें इंडस्ट्री और ऑफिसेस के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इंडस्ट्री को अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि धुआं छोड़ती है, गंदा पानी बहाती है, बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, मगर इंडस्ट्री के बिना हमें चल भी नहीं सकता क्योंकि औद्योगिक इकाइयाँ नहीं होगी तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो कैसे होगा। इसीलिए औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ज़रूरी है। तो जो इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन के साथ साथ में पर्यावरण को संजोने की कोशिश करती है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिसेस जो लोग चलाते हैं, ऑफिस में रहकर पर्यावरण को संजोने की कोशिश करते हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी, जी हाँ, हम सब मिलकर जो पर्यावरण को संजोने की कोशिश करते हैं, हर सोसाइटी अपनी अलग अलग मुहिम चलाती है, वो सोसाइटी इसमें हिस्सा ले सकती है। इंडिविजुअल, आप एक अकेले हाथों से क्या करते हैं पर्यावरण को संजोने के लिए, वो हर व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है। NGO, और वैसे भी NGO बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम करता रहता है, कई सारे NGOs हैं शहर के जिनको हम अभी तक अवार्ड दे चुके हैं। स्कूल बच्चों को सिखा रही है पर्यावरण को संजोने और खुद भी पर्यावरण बचाती है, ऐसी स्कूल इसमें हिस्सा ले सकती है। और इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑन सेव एनवायरनमेंट, इसमें स्कूल के बच्चे जिन्होंने सेव एनवायरनमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कॉलेजेस के बच्चे जिन्होंने सेव एनवायरनमेंट पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक और अहम बात बता दूं, मैंने जिक्र तो किया कि कौन से वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी, 2011 में। तो ये हमारा 10वां अवार्ड है। क्योंकि कोविड समय है तो हमने कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा डिले किया कि शायद कुछ हालात बदलें और हम कुछ कर पाएँ, मगर हालात नहीं बदल रहे हैं। इसीलिए ये इस बार का एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड होने जा रहा है। तो इस अवार्ड में आप सबका स्वागत है और आप सब हिस्सा लीजिए। और अब आरती कुछ बताएगी कि जो हम टास्क लेकर आए हैं
उसके बारे में थोड़ा बहुत फिर मैं फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह इस टास्क में आप जुड़ सकते हैं। जी आरती। थैंक यू दीदी डिटेल्स के लिए। एंड जिस तरह उन्होंने बताया कि हर सेक्टर के लिए उन्होंने VNM TV ने एक बनाई है, लिस्टिंग की हुई है, जैसे उन्होंने अभी डिस्क्राइब किया आपको। हमारे जो बच्चे हैं किड्स चैनल के बहुत छोटे हैं, इस मुहिम में यानी कि इस कंपटीशन का हिस्सा वैसे नहीं बन सकते, लेकिन ये टास्क के थ्रू ज़रूर बन पाएंगे। जिस तरह दीदी ने बताया कि पर्यावरण बचाने के लिए हर रोज़ एक छोटी कोशिश ज़रूरी है, उसी तरह से बच्चों में भी बहुत ही यंग एज में अगर पेरेंट्स या स्कूल इंस्टीट्यूशंस मिलकर इस चीज़ को बहुत पहले ही स्टेज पर एनकरेज करें, बच्चों को इम्पोर्टेंस बताया जाए कि एनवायरनमेंट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और अच्छे एनवायरनमेंट की हमारे ऊपर या सोसाइटी के ऊपर किस तरह के उसके ड्रॉबैक्स होते हैं या उसके पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर वो हम पहले से ही बच्चों को बताएं तो शायद ये चीज़ बहुत अच्छी और लंबी चलेगी। और ये पर्यावरण आज हमारे पास है, लेकिन कल तो हमारे बच्चों के पास जाने वाला है, तो क्यों ना इसे सुंदर बनाया जाए, इसे और ग्रीन बनाया जाए और इसे पोल्यूशन फ्री बनाया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इसका बहुत अच्छे से पॉजिटिवली उपयोग कर सकें। तो ये जो हमारा आज का टास्क है उसका नाम है पर्यावरण संजोने नन्हे हाथों की बड़ी कोशिश। लेकिन अभी तक का हमारा जो भी आपके साथ रिलेशन रहा है, अभी तक के जितने भी टास्क आपने किए हैं, बच्चों ने भेजे हैं, पेरेंट्स ने भेजे हैं, बहुत ही सुंदर एक्टिविटीज़ हमारे साथ हम तक आई हैं, लेकिन उनके जो वीडियोस पेरेंट्स अभी तक शूट करते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे शायद बैकग्राउंड सही नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है, तो हमें टेक्निकल पॉइंट से बहुत सारी उसमें लेट गो करना पड़ता है, जो अब हम सोच रहे हैं कि ना करना पड़े। और इसी चीज़ के ऊपर गायत्री दीदी हमें डिटेल्स देंगे कि आपको अगर ऐसा वीडियो शूट करना है बच्चों का, जो अब मैं आपको बाद में डिटेल्स देती हूँ, तो किस तरह का वीडियो करना चाहिए पहले हम वो जान लेते हैं और उसके बाद इसकी डिटेल्स लेते हैं। जी दीदी। बिल्कुल सही कहा आरती ने कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ें लेट गो करते थे क्योंकि हम बच्चों को नाराज़ करना नहीं चाहते थे, और सारे वीडियोस हमने दिखाए ज़रूर, मगर थोड़ा सा क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने ये वीडियोस आप तक पहुंचाए थे, लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि बच्चों ने इतना उत्साह के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया था। वीडियोस जो आप बनाएं, सबसे पहला जो नियम है वीडियो बनाने का वो है हॉरिजॉन्टल फ्रेम होनी चाहिए। आप ये ख्याल रखें कि आप जब कभी टीवी देखते हैं तो कभी वर्टिकल फ्रेम देखी आपने? नहीं देखी। हमेशा टीवी वर्टिकल होता भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो अपना जो मोबाइल है वो हॉरिजॉन्टल आड़ा मोबाइल आपको रखना है। आपके ऊपर यानी कि आप जहाँ खड़े हैं तो आपके फेस पे लाइट आनी चाहिए, नहीं कि आपके बैकग्राउंड में लाइट, यानी बैकलाइट ज़्यादा होगी तो आप आगे खड़े हैं तो आप ब्लैक दिखेंगे और पीछे सब कुछ वाइट हो जाएगा। तो आपने जितने वीडियोस भेजे थे उसमें आपने शायद मार्क भी किया होगा कि बच्चे इतना अच्छा वो बना रहे हैं। एक रेसिपी के लिए हमने जो टास्क दिया था तो उसमें इतना बढ़िया वीडियो था वो, मगर वो यानी रेसिपी बहुत अच्छी थी, मगर उसमें वीडियोस में इतनी बड़ी दिक्कत थी कि पीछे इतनी हार्श लाइट थी कि बच्चे का फेस हम दिखा नहीं पाए। उसका बहुत दुख है। तो हम ये याद रखें कि आपको कैमरा, आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल रखना है, बैक लाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके फेस पे जहाँ लाइट आ रही है वहाँ उस कोने में आप शूट करें। और जो भी वीडियो आप बनाते हैं तो हमेशा ये ख्याल रखें कि हम जहाँ खड़े हैं बैकग्राउंड जो है वो अच्छा होना चाहिए। हम जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमेशा सोचते हैं अच्छा ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ कोई पॉट रखा है, कोई ग्रीनरी है पीछे, वॉल अच्छी है, तो वहाँ हम खड़े रहते हैं और फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो ये ख्याल रखें कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, हमारे फेस पे लाइट होनी चाहिए। कैमरा जब आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा हिले नहीं, शेकी पिक्चर आती है तो वो देखने वालों को मज़ा नहीं आता। तो ध्यान रखें कि कैमरा ज़्यादा हिले नहीं, वो ख्याल रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से शूट कर रहे हैं
तो उसका ख्याल रखें, ताकि क्योंकि आपका बच्चा कुछ बोल रहा है तो वो ऑडियो आपका मोबाइल कैप्चर नहीं करेगा। राइट। अच्छा, तो उसका ख्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा दूर से उसे शूट ना करें, क्योंकि हमें आजू बाजू की चीज़ें तो दिखानी नहीं है। आप नज़दीक जाके बच्चे का फेस आए उतनी फ्रेम बनाएं आप 1/3 जैसी, और फिर उसे शूट करें ताकि बच्चे की आवाज़ अच्छी कैप्चर होगी, वीडियो भी अच्छा बनेगा और बच्चा ज़्यादा खुश होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा उत्साही रहेगा। बिल्कुल सही है। और एक पॉइंट आई थिंक मैंने ही दीदी से सीखा है कि अगर आपके वहाँ फैन का साउंड ज़्यादा है तो वो भी आपके ऑडियो में बहुत डिस्ट्रक्ट होता है, तो वो भी आप देखिए, अगर आप उस टाइम पर फैन ऑफ कर सके या AC माइल्ड आप चला सके, जहाँ आवाज़ साउंड जो है वो आपकी वीडियो में बीच में हिंड्रेंस ना करे, इसीलिए। जी, दूसरी कोई एक्टिविटी चल रही है तो उसे भी अवॉइड करें जी। घर में हैं हम तो खाना बन रहा है, कुकर की सीटी बजी तो उस वक्त पे अवॉइड करें कि ऐसे सारी चीज़ें आप अर्ली मॉर्निंग करें या आफ्टरनून में करें, ताकि घर में थोड़ी सी आवाज़ कम हो, कोलाहल कम हो, तो उसका भी ख्याल रखें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा लोग आदी हो गए हैं वीडियोस शूट करने के लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप तक आज हम पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसी में, अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने ग्रुप्स, अपने परिवार के सदस्यों में ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अच्छे वीडियोस के साथ में वो अपनी, भले पार्टिसिपेट आप कहीं नहीं कर रहे हैं मगर ये मेमोरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो इस तरह से वीडियो ज़रूर बनाएं। और एक हैबिट हो जाती है ना कि किस तरह का वो आप दिखाना चाहते हैं, किस तरह का आप सिखा रहे हैं, वो आप भी सीख रहे हैं और आपके बच्चे भी सीख रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग जो सबको आनी चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग। तो हम सबके लिए अच्छा है। आई थिंक लर्निंग कभी भी किसी के लिए गलत नहीं होती है, तो हमेशा फ़ायदेमंद ही रहती है, वो बिल्कुल फ़ायदेमंद रहती है। और ये जितनी भी बातें हमने बताई है वो इसीलिए बताई है क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों को हमारे स्टूडियो में बुलाना, हम चाहते हैं आप तक आना, आपके घर भी हम आ सकते हैं, मगर जिस हालात से अभी देश और हम सब गुज़र रहे हैं, उस हालात में हमें घर से ही सब कुछ करना है, तो कोई एक्टिविटी रुकनी भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ख्याल रखेंगे तो ये कार्यक्रम में और हम जान डाल पाएंगे, और ज़्यादा खूबसूरत बना पाएंगे, और ज़्यादा बच्चों को एनकरेज कर पाएंगे। तो घर पे रहकर ये सारी एक्टिविटी में हिस्सा भी लेना है और अच्छे तरीके से हिस्सा लेना है। जी, बिल्कुल सही बताया दीदी ने। और अब मैं आपको थोड़ी डिटेल्स टास्क के बारे में देती हूँ। जहाँ मैंने आपको टास्क का नाम बताया कि पर्यावरण संजोने नन्हे हाथों की बड़ी कोशिश। ये टाइटल सुन के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये इसी इम्पोर्टेंस के साथ लाया गया है कि हम आज से और अभी से अपने बच्चों में सेफ एनवायरनमेंट का जो एक जज्बा है वो जागरूक करें, और अभी से उनको हमारे साथ पार्टिसिपेट करवाएं ये सब चीज़ों में, ताकि आगे चलकर वो बच्चे, आज हमारे बच्चे सीख रहे हैं, कल वो अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें, उनके फ्रेंड्स को मोटिवेट करेंगे, और इसी तरह ये चेन चलती रहे और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे और हेल्दी रहे हम सबके लिए। तो ये टास्क में आपको फिर से, जैसे अभी दीदी ने बताया, उसी डिटेल्स के साथ वीडियो शूट करना है, मिनिमम 2 मिनट्स का। और ये वीडियो उस चीज़ रिलेटेड है कि आप अपने बच्चों में रूटीन में, आजकल में, या ऐसा नहीं कि भी 15 दिन में एक बार किया जाता है, रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके बच्चों में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो वो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी को मोटिवेट कर रहे हैं उस हैबिट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, कि जैसे हम ब्रश करते हैं, बच्चे ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, तो ब्रश करने के टाइम पे ब्रशिंग तो हाथ से हो रही है, लेकिन नलका पानी का जो होता है वो चलता रहता है, तो वो नलका उस टाइम पानी वेस्ट ना हो तो नलका बंद करके ब्रश किया जाए। तो ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जहाँ पर हम वाटर सेव कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। ये सब हैबिट्स को लेके आपको वीडियोस शूट करना है। इन हैबिट्स के ऊपर और डिटेल्स और एग्जाम्पल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान जो अपनी रूटीन लाइफ में
एनवायरनमेंट ही ब्रीथ करते हैं, एनवायरनमेंट ही सोचते हैं, एनवायरनमेंट ही खाते हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज ओनली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट फॉर हिम. सो अब इनवाइट करेंगे मिस्टर हितार्थ पंड्या को. स्वागत करते हैं मिस्टर हितार्थ पंड्या का, जो पर्यावरणविद हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है हितार्थ जी स्टूडियो में. थैंक यू सो मच. आज VNM टीवी किड्स के माध्यम से हम हमारे बच्चों के साथ एक टास्क लेकर जुड़े हैं, जिसका नाम है पर्यावरण संजोने, नन्हे हाथों की बड़ी कोशिश. जिस तरह अभी हमने हमारे पेरेंट्स और बच्चों से बात करी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ऐसी किस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए जो हमें पर्यावरण सेव करने के लिए एनकरेज करें, या कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें वो हैबिट्स अपने अंदर लानी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए. तो वो कुछ आइडियाज़ के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं हितार्थ जी. जैसे आप बच्चों के साथ रूटीन में काफ़ी काम करते हैं पर्यावरण को लेकर, तो क्या कुछ ऐसे ही हैबिट्स या कुछ एग्जाम्पल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों को ऐसे वीडियोस शूट करने में भी आसानी रहेगी? जी बिल्कुल. मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे जो मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे बड़े काम करते हैं और हम लोग जो बड़े होते हैं वो छोटे छोटे काम करते रहते हैं. तो मैंने हमेशा देखा कि वो चीजें मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल सी लगती है, बच्चों ने चुटकी बजाते कर दिया था. जी. जैसे कुछ दिन पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर गवर्नमेंट का बैन आ गया था. जी. तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम बच्चा जब ग्रेड 4 में आता है तब से हम उनको बोलते हैं कि पर्यावरण को लेके हमारी आदतें क्या होनी चाहिए. तो संत कबीर स्कूल जो है वहां पे तो बच्चों की आदतें कुछ ऐसी हो गई है कि वो लोग अपने माता पिता को बताते रहते हैं. तो सिंगल यूज प्लास्टिक आता है तो उनकी सोच जो थी वो एक लेवल आगे की थी. जी. उन्होंने तो ये बोला कि सर हमने तो प्लास्टिक यूज करना बंद, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि औरों को मना करें. करेक्ट. तो इनिशिएटिव जैसे हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसने, और ये सारी घटनाएं तो मुझे बाद में जब बात में से बात निकलती है तो मुझे पता चलता है. तो उस लड़के ने अपने घर के सामने जो दुकान थी, किराने की दुकान थी, वहां पे वो हमेशा देखता था कि वो जो दुकान वाले भाई साहब थे वो लोगों को प्लास्टिक देते भी थे और उसके दुकान के आसपास जो भी कचरा कूड़ा करकट जो होता उसमें प्लास्टिक उसको भी वो जलाते थे. जी. तो कुछ दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उसको ऐसा लगा कि गलत हो रहा है. तो वो उस दुकान वाले भाई साहब को मिलने गया, उनको नम्र विनती की और कि आपको इस तरह से प्लास्टिक जलाना भी नहीं चाहिए और उसको लोगों को जो आप देते हो वो भी बंद करें. क्योंकि उनकी खुद की मम्मी वहां पे ले नहीं जाती, तो वो तो थैली लेके जाती थी, क्योंकि बच्चे ने उतना काम तो करा कि मम्मी को थैली लेके भेजता था वो. जी. तो ये पूरी जो घटना है वो 10 दिन तक चली. हर दूसरे दिन वो लड़का उसके पास मिलने जाता था, उसको रिक्वेस्ट करता है, और बच्चों की जो रिक्वेस्ट होती है उसको मना करना बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर कोई छोटा बच्चा आके 1 दिन 2 दिन ऐसा 10 दिन आपको मना करता है तो वो आपको बदलना पड़ता है. और हकीकत ऐसी हुई कि वो दुकानदार जो था उसने प्लास्टिक देना बंद कर दिया. उसने वो जो प्लास्टिक कूड़ा करकट जो भी वो खुले में जलाते थे वो भी बंद हो गया. तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो है छोटी छोटी इनिशिएटिव लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये बात है कि वो वही बड़े काम करते हैं और हम लोग बातें करते रह जाते हैं. तो काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो बच्चे बाकायदा ले सकते हैं. जी. बिल्कुल सही बताया हितार्थ ने कि हम बड़े लोग छोटी छोटी गलतियां दोहराते रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, बच्चे बड़े काम करते हैं. और हितार्थ की बात करें तो हितार्थ जैसे हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड, और इस साल हमारा ये 10th अवार्ड है और ये 9th अवार्ड के इंडिविजुअल कैटेगरी के विनर रह चुके हैं हितार्थ पंड्या. और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संजोने की अगर कोई सीख दे रहा है शहर में तो वो हितार्थ की कोशिश है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चे बड़ा काम कर जाए पर्यावरण संजोने के लिए, उसकी कोशिश हितार्थ की रहती है हमेशा. और इसीलिए हमने ये टास्क में इनको जोड़ा है क्योंकि इन्हीं के पास बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चों के द्वारा काम किए गए जो एक्सपीरियंस है वो भी हितार्थ के पास बहुत सारे हैं. तो हितार्थ यही सब बता रहे हैं.
और क्या आदतें होती हैं बच्चों की जो इस टास्क में बच्चे हमें वीडियो के जरिए भेज सकते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ मैं वो करता हूँ, पर्यावरण संजोने के लिए जो बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही हैं बच्चों की ओर से, क्या बताएंगे आप? मैं बच्चों को हमेशा ये बताता रहता हूँ कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसी में ही हमको बदलाव लाने हैं, और वही सब चिल्ला चिल्ला के बोला कि खुद की जिंदगी में बदलाव लाओ, वही पर्यावरण के सबसे बड़े बदलाव होंगे। तो जैसे मान लो कि 3-4 एलिमेंट्स है, एक तो बिजली, पानी और हवा, ये 3 और मिट्टी, ये 4 एलिमेंट्स जो है उसको मैं हमेशा करता हूँ। तो मान लो कि अभी बारिश शुरू हो गई है जी। और जो टेम्परेचर गर्मी के दिनों में था 42-43, उसकी जगह पे अब 8-9 बजे के बाद में ठंडक हो जाती है। लेकिन अभी भी हमें एयर कंडीशनर का यूजेज कम कर सके, क्या हम एसी को रात को चलाना बंद कर सकते हैं? जी। ये एक कदम हो गया। हमारे आसपास की जो हवा की मैंने जो बात की, तो जब आप एसी बंद कर दो तो जो सीएफसी जो पॉइजनस गैसेस है वो निकलना बंद होगा, आपने हवा का ध्यान रखा। जी। उसी तरह से जो छोटे मोटे इनिशिएटिव, जैसे मम्मी का हमारा जो मसाले का डब्बा होता है, उनमें से बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो उग सकती है। तो मम्मी का मसाले का जो डब्बा है उसको ही बच्चों को हम दे दें कि इसमें से हम क्या उगा सकते हैं, इसमें से कितनी चीजें जो हम वापस उगा सकते हैं। तो मेथी है, राई है, जीरा है, या तो ये क्या बोलते हैं, अजमा बोलते हैं, अजवाइन बोलते हैं जिसको। अजवाइन, अभी बारिश का मौसम है, अजवाइन अगर आप उगाते हैं तो अजवाइन के पत्ते के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, पकौड़े भी अच्छे बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि अब ये छोटी चीज है कि मेरी माँ का मसाले का डब्बा है, उसको ही मैं रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता हूँ, उसी के अंदर जो चीज है क्या वो उग सकती है कि नहीं, वो प्रयास तो हो सकता है। जरूरत है वो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करने की। जैसे आप शुरुआत करते हो तो आपको दिशा मिलती रहती है। तो काफी सारे ऐसे बच्चे मेरी स्कूल में भी है जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये जब उगाते हैं तब उनको खुद को पता चलता है कि अच्छा ये तो ऐसे उगता है, ये मैंने जीरा कैसे उगता है मैंने कभी दिखा ही नहीं था, या तो हमने खुद भी नहीं देखा कि अजवाइन कैसे उगती है। हम तो सिर्फ पकौड़े खाने में ही हमारा ध्यान होता है, लेकिन अजवाइन कभी उगा के देखना तो उसमें मजा आती है, और खुद का होता है तो और भी मजा आता है। बिल्कुल। तो वो एक हो गया। फिर अगर हम पानी की तरफ देखते हैं तो पानी को लेके सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होनी जरूरी है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं उस लेवल से हमको वापस आना बहुत ही मुश्किल है। जी। हमारे बड़ौदा के आसपास में ही ऐसे इलाके जहाँ पे लाल कलर का पानी है, केमिकल पॉल्यूशन की वजह से पानी लाल हो चुका है, और वहीं से हमारी सब्जियां आती है। तो ये भी चीजें मैं बच्चों को बताता हूँ कि बेटा पानी जो है उसको अगर हम साफ नहीं रखेंगे या तो उसका इस्तेमाल समझ के नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलरेडी कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने हिसाब से समझ के उसको शुरू कर दिया है। मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, मुझे उनको नासा के साइंटिस्ट नहीं बनाने हैं, मुझे उनको सिर्फ एक बेसिक समझ देनी है। तो मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, जब बारिश आती है छत पे जाके 2 बाल्टियां रख दो, उतना पानी तो बचा, तो आपने 1 बाल्टी पानी बचा तो उसके अंदर 20 लीटर पानी है। मेरी एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, तो 30 क्या 30 into 20 600 हो गया, 600 लीटर पानी बचा। वो पानी तो है, डाल के आप वापस पी सकते हो। उसके अंदर आपके घर में कॉपर का दिया होता है या तो कॉपर का ग्लास होता है, तो उसके अंदर डाल दो तो उसका मिनरल वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे छोटे मोटे इनिशिएटिव्स है जो पानी के साथ जोड़ के उनको पानी बचाने का एक प्रयास कर सकते हैं, और करते भी है। तो बच्चों को ये टास्क हम दे सकते हैं। जब आगे बढ़ते तो मिट्टी की बात करते हैं, तो हमेशा हमारा बहुत सारे पेरेंट्स का भी मुझे फोन आया कि मेरे घर पे जो गमले उसमें ठीक से पौधे उगते नहीं, या तो जो उगा है उसके अंदर फल नहीं आ रहे। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि आप ऐसा एक काम करो कि आप 10 दिन तक सिर्फ रोटी ही खाओ, आप उसके साथ में सब्जी या तो और कोई कंटेंट मत लेना, तो आपकी हालत क्या होगी। तो फिर उनको समझ में आता है कि हाँ मिट्टी को भी सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो मिट्टी के बारे में बच्चे इनिशिएटिव है कि मिट्टी को वापस फर्टाइल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो आपके घर में बैठे बैठे हो सकती है। आपकी मम्मी का जो किचन वेस्ट है वही आपकी मिट्टी का सोना है, तो ये एक्टिविटी भी हो सकती है कि आप अपने घर की सॉइल है उसको किस तरह से फर्टाइल कर सकते हो। अगर ये कंसेप्ट एक बार वो सीख गया तो उसको जिंदगी भर वो
दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आगे जाके मुझे बड़े पैमाने पे मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो मिट्टी के लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने बताया, तो ये अगेन मैं वापस आपको एक उदाहरण दूंगा कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर आज तो पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हो गया। मैंने बोला हाँ बेटा, वो तो मुझे नहीं पता था वो क्या। मैंने बोला कि वो पारिवारिक कुछ अंदर कुछ हो गया, वो बताया। मैंने बोला बेटा वो तो चलता रहता है, सारी उंगलियां एक जैसी। तो नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, मम्मी ने पापा को ऐसा बोल दिया कि जिस दिन आप एसी अंदर एसी बंद करोगे तब जाके मैं और मेरा बेटा अंदर सोने आएंगे। तो मैंने बोला क्यों ऐसा किया? बोले सर एसी की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, इस ठंडी में एसी की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ऑन कर रहे हैं पापा? तो मैंने पापा मम्मी दोनों सोचे, तो मैंने उनको मना किया कि अभी एसी की जरूरत नहीं है। राइट। और फिर मम्मी मान गई, तो मैं और मम्मी बाहर के रूम में सोने चले गए, और पापा जो थे उनको अंदर सोना पड़ा। तो 2 दिन के बाद में पापा को भी एसी करना पड़ा और हम अंदर सोने। तो ये बिजली बचाने की जो बात है वो हम अलग तरीके से बच्चों को बतानी पड़ेगी, और बच्चों को भी वो इनिशिएटिव देना, वो एक स्टार्टअप देना पड़ता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जी। तो बिजली बचाने की बात है। अभी मेरे दोनों बच्चे, उनको वो इतने आदी हो चुके हैं कि जहां पे लाइट की जरूरत नहीं वहां पे अपने आप हाथ चला जाता है। वो कैसे आता है कि तुमको उनको बोलना पड़ता है कि लाइट बंद कर दो, करेक्ट, हमारे ही फायदे में, राइट। तुम्हारे। और मैं तो बच्चों को डराता रहता हूँ कि देखो ये नहीं करोगे ना तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में है। अब ये जो लाइट ज्यादा चल रहा है तो आगे का भविष्य अंधकार में है। तो उनको ये सारी चीजें बतानी पड़ती है, और वो लोग समझती भी है। जब मैं उनको दिखाता हूँ कि तुम कौन सा खाना खा रहे हो, किस परिस्थिति में जी रहे हो, उनको मुझे पूरा बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है जब आप स्विच ऑफ नहीं करते हो। तो मैं उनको पूरा बिजली वहां से कहाँ से आई थी, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ा था, उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ क्या है, वो पूरा वो उनको बताता हूँ। तो माता पिता को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सारी ऑब्वियस चीजें जो है, जो आपने सीखी है, वो ऑब्वियस चीजें उनको बतानी पड़ेगी जरूर। हाँ। कि भाई बिजली ऊपर से जो कड़कती है वही वो बिजली बन के नहीं आती, उसको प्रोड्यूस करने के लिए पर्यावरण में बहुत बड़ा एक भोग देना पड़ता है। उसके बाद में आपकी वो ट्यूबलाइट जलती है, उसके बाद में आपका वो मोबाइल चार्ज होता है। अगर उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव होते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जिसके द्वारा बच्चे समझते हैं और आउटपुट भी आता है। करेक्ट। थैंक यू हितार जी, बहुत ही हैंडफुल टिप्स आपने हमें दी हैं। एक प्रश्न इसको जुड़कर मेरे पास है जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये तो आप जिन बच्चों के साथ, ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वो बच्चे आपके साथ रह रह के इतने मोटिवेट हो गए हैं कि हर जगह पर पर्यावरण को पहले देखते हैं। पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इन बच्चों को आप रूटीन में कैसे मोटिवेटेड रखते हैं कि ये इसके साथ जुड़े रहें? इन्हें जुड़ना भी तो बहुत जरूरी है ना। आपका मोटिवेशन, आपका इंकरेजमेंट या पेरेंट्स का इंकरेजमेंट उनको किस तरह से आप, यानी आप पेरेंट के साथ भी डील करते हैं बच्चों को मोटिवेशन के लिए, किस तरह से ये इंटरलिंक है, कुछ उसके ऊपर आप बता सकते हैं? मेरे ख्याल से आप अभी जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कदम है। आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं जी। मैं जो बता रहा हूँ, अगर मैं इस रूम में अकेला बैठ के बोलता तो शायद दीवारें सुनती, लेकिन मैं आपके सामने और आपके साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आपका काम है वो बहुत बड़ा है। उसी तरह से अब हम ऐसे ईरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक स्मार्टफोन है और उसके अंदर हाई स्पीड डेटा भी है जी। मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ, हमेशा ये डिबेट होती है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, उससे बहुत विपरीत असर होती है। मैं उनको ये बता दूं कि आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। तो मैं इसी मोबाइल को शस्त्र बनाना सिखाता हूं उनको कि इसी मोबाइल को शस्त्र बनाओ लोगों तक पहुंचने के लिए, तुम्हारा मैसेज पहुंचाने के लिए। करेक्ट। तो बच्चे ऐसे इनिशिएटिव ले, उनको डॉक्यूमेंट करना सीखे। 3-4 स्टेप सिंपल होते हैं कि आपको किस तरह से वीडियो शूट करना है, किस तरह से फ्रेम रखनी है, जो गायत्री मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकती है जी। तो ये 4-5 टिप्स दे दे और बच्चों को आप वीडियो बनाना सिखा दे तो उनका जो मैसेज है लाखों लोग तक पहुंच सकता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे जहाँ पे एक छोटे बच्चे की आर्ग्यूमेंट है वो दिल तक पहुंच जाती है जी। सही है। ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चों की वीडियो हमने देखा है जी। वो सबसे ज्यादा अपीलिंग होता है, तो उसी को क्यों ना हम यूज करें। यही मोबाइल है जो हमारा दुश्मन है, उसी को हम टूल यूज कर सकते हैं, उसको शस्त्र बना सकते हैं। बिल्कुल सही। पर्यावरण के लिए शस्त्र बना सकते हैं। तो मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ कि आप जो भी इनिशिएटिव लेते हो
उसको डॉक्यूमेंट करना सीखो। आप जो कहना चाहते हो खुल के बताना सीखो। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से गायत्री के पास एंकर जो होंगे वो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं कक्षा के एंकर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। उनको तो उनको बताना पड़ेगा कि मास मीडियम जो है उसको समझ के उसको सेंसिबली यूज करो। आप जो भी इनिशिएटिव ले रहे हो, आपने कुछ इनिशिएट किया है, आपने बिजली बचाने का या तो पानी बचाने का एक छोटा प्रयास किया, उसको डॉक्यूमेंट करना सीखो और उसको लोगों तक पहुंचाना सीखो जी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भी जिन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है उनका, या तो मम्मी पापा के नाम पे ऐसा कुछ करके भी वो लोग मैसेज तो पहुंचाते ही है जी। हम लोग ऐसा मानते यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया है वहां पे एज रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसके साथ में हमको ये भी समझना जरूरी है कि आज का जनरेशन सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहा है। करेक्ट। अगर हमारी पेज पे हम सारी चीजें डिसीजन लेंगे या तो रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे तो गलत कर रहे हैं। हमको तो उनको गाइड करना है कि भाई आपको यही फोन है जिसमें 2 तरीके के काम हो सकते हैं, एक समाज बिगाड़ने का और समाज सुधारने का। वो जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं टीचर हूं तो वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उनको समाज सुधारने के लिए इस मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं उनको बताता हूँ और बाकायदा वो लोग उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पूरी 2 डॉक्यूमेंट्री बनाई है खुद ही इसी मोबाइल का उपयोग करके। अभी लॉकडाउन में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो मोबाइल को यूज करके एनवायरमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आप लोग के सामने रखूंगा अभी कि देखो मेरे बच्चों ने ये किया है। तो बच्चे जो भी करते हैं उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको उसको आगे लोगों तक पहुंचाने का काम तो करना ही पड़ेगा और उनको ये सिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसीलिए हमने लोगों से वीडियोस मंगवाए, बच्चों से वीडियो मंगवाए हैं, लोगों से नहीं। बच्चे जो कर रहे हैं पर्यावरण संजोने के लिए, छोटी बड़ी जो भी कोशिश है उसे ही वीडियो में कैप्चर करके भेजना है हमें। और इसीलिए हितार्थ हमारे साथ में जुड़े थे और उन्होंने जो जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके साथ में जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो जो कर रहे हैं वो आपसे शेयर किया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वीडियो बनाकर भेजें, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको आइडिया मिल गया है, करने अभी से शुरू कर दीजिए वो सारे काम जो हितार्थ ने अभी बताए हैं। उससे भी आगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सोच उसमें लगाइए। और क्योंकि आपके पास में अभी बहुत सारा समय है, क्योंकि 30 जुलाई तक आपको ये वीडियोस बनाकर भेजने हैं, मैक्सिमम 2 मिनट्स का ये वीडियो होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल, खास याद रखिए हॉरिजॉन्टल ये वीडियो होना चाहिए और वो आपको भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया हितार्थ हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन टिप्स देने के लिए। एक बात मैं चाहूंगा कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो मम्मीज है जी, हमारे तो शास्त्रों में पुराणों में लिखा है कि हमारी संस्कृति भी है कि माँ जो होती है वो सबसे बड़ी टीचर होती है। जी, जी। और मैं देखता हूँ कि हमारी जितनी भी मम्मीज होती है अच्छी वीडियोस लेती है, अलग होता है लेकिन वीडियो अच्छे लेती है। तो जो माँ एक वीडियो ले सकती है वो अपने बेटे को भी उतना ही मोटिवेट करके, माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। तो अगर माँ अगर बच्चों को मदद करती है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि पापा काम में मसरूफ होते हैं, वो अपने ऑफिस के काम में या तो ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं उसमें मसरूफ होते हैं, तो माँ का एक बड़ा रोल होता है और माँ को आता भी है। आजकल की माँ जो एकदम आपको पता है कि एकदम तैयार है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आज की नारी है तो उनको ये सारी बेसिक चीजें सिखाने के, तो माँ का रोल इस पूरे आपके अभियान में बहुत बड़ा रहेगा। जितनी मदर्स ये पूरा सेशन सुन रही है उनको मैं नम्र विनंती करूंगा कि आपके बच्चों को आप थोड़ा हाथ पकड़ के गाइड करिए, उनको ये वीडियो बनाने में थोड़ी मदद कर दीजिए। आप देखो आपके बेटे भी कैसे सुपरस्टार है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया हितार्थ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हितार्थ जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी बस इसी तरह पर्यावरण को संजोने की जितनी भी कोशिशें हैं वो हमें वीडियो में उतार कर भेजनी है। और एक और ख़ास बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, VNM की जो टैगलाइन है, लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। और ये बड़ा परिवर्तन हम अगर लाना चाहते हैं तो छोटी छोटी कोशिशें हम लाखों लोग मिलकर करेंगे तभी ये परिवर्तन आ पाएगा। और ये परिवर्तन हम हमारे लिए नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो आधी हो गई है, हमने तो जी लिया। मगर आप ये सोचिए कि आने वाली पीढ़ी, हम हमारे बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं, उसके बारे में सोचकर बच्चों को मोटिवेट करिए कि आप अपने लिए पर्यावरण बचाइए। हम तो बचा ही रहे हैं, मगर बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए
कि वो पर्यावरण को बचाए और इस पर्यावरण को संजोने की कोशिश में जुड़े। आरती, कुछ और कहना चाहते हैं आप? और जिस तरह दीदी बता रहे हैं कि ये जो है ये प्रोसेस ऑनगोइंग रहना चाहिए, ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो हमने मंगवाए हैं इसलिए सिर्फ वीडियो तक ही ये आपका जो भी हैबिट्स है या जो आप चेंज करना चाहते हैं आप तब तक सीमित रहें। नहीं, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये ऑनगोइंग रहना चाहिए। बच्चे वीडियोस तो ज़रूर शेयर कर ही रहे हैं हमें, लेकिन आगे भी उन्हें ये चीज़ कंटिन्यू करती रहें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को, पीयर्स को, अपने सब ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करें ताकि हम सब मिलजुल कर पर्यावरण को बचा सकें। बिल्कुल। और ये जो वीडियो बना के आपको जो भेजना है उसकी 30 जुलाई लास्ट डेट है, सबमिट करना है आपको। और जो नंबर आप देख रहे हैं लगातार, उसी नंबर पे आपको वीडियो भेजना है 9427622606। और फिर एक बार मैं VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड 10th अवार्ड है इस बार, और एक खास बात मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि ये 10th अवार्ड है इसीलिए इस बार ये ऑल गुजरात कंपटीशन है। सारे गुजरात से सभी जो भी पर्यावरण के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसका जो नॉमिनेशन आप ऑनलाइन VNM TV का जो वेबसाइट है उस पर सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ आप अपने फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। www.vnmtv.com ये हमारा वेबसाइट है। और 20 अगस्त इसका लास्ट डेट है। एक बार फिर मैं आपको नॉमिनेशन के जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके बारे में बता दूं। प्रोग्रेसिव फार्मिंग, ग्रीन वर्कप्लेस, इंडस्ट्रीज एंड ऑफिस, ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी, इंडिविजुअल, NGO, स्कूल, इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑन सेव एनवायरमेंट, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स सभी हिस्सा ले सकते हैं। तो लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, इस मुहिम में आप सब हमारे साथ में जुड़े। और जैसे किड्स चैनल पर आरती बहुत ही बढ़िया टास्क लेकर आई है, उसमें भी आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, पर्यावरण को संजोएं और साथ साथ में ये वीडियोस बनाएं। सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए पर्यावरण से जुड़े नहीं, आप पर्यावरण से लगातार जुड़े हुए हैं, उसके वीडियोस बनाइए और आप जुड़ रहे हैं और उससे लगातार जुड़े रहेंगे, उसी के वीडियोस हमें ज़रूर बनाकर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हमेशा ये पॉइंट आपसे बात करना रह जाता है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे चैनल से कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ पर हो रही हर एक्टिविटीज़ को आप अपने बच्चों को अपने उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, VNM किड्स चैनल सब्सक्राइब करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अपने बच्चों के टैलेंट को वहाँ शोकेस करने का आपको मौका मिला है। ये गुजरात का सबसे पहला और वडोदरा का सबसे पहला किड्स चैनल है। जी बिल्कुल। तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ है, तो सब्सक्राइब करें और VNM TV का न्यूज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सारी एक्टिविटीज़ से आप हमारे साथ में जुड़े रहें और न्यूज़ से भी अपने आप को अपडेट रखें। नमस्कार। नमस्कार।